हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि आपके फ्यूचरिस्टिक रिलेटेबल है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर वो चीज है क्या। तो अभी हम लोग उसको धीरे धीरे ओपन करेंगे और ये भी जानेंगे बेटा कि इसके संग कैसे आपको अपने आप को अटैच करना है। तो बेटा इस समय बहुत सारे, लगभग बहुत सारे क्या, हर साल बहुत सारे बच्चे इसमें आते हैं। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, क्या ये आखिर सर किसकी बातें कर रहे हैं। तो बेटा मैं खुशी के साथ तो कह सकता हूँ, लेकिन आप शायद ना खुश हो। तो मैं बात करूं बेटा आपके प्रिपरेशन शेड्यूल की। अब वो क्या है, तो प्रिपरेशन शेड्यूल जैसा कि बेटा सीबीएसई के नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं 9/12/22, यानी कि 9 दिसंबर को एक नोटिफाई रिलीज हुआ था बेटा, जिसमें लिखा गया था, दिखा गया था। आपने वो चीज देखी होगी या फिर आप जाओ तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में वो चीज चेक कर सकते हो बेटा। क्या था उस लेटर में, ये बातें कही गई थी कि जो प्रैक्टिकल्स पेपर्स हैं आपके, प्रैक्टिकल्स चाहे वो 10th के हो या फिर 12th के, पूरे बोर्ड्स एग्जाम की बात कर रहे हैं, 10th एंड 12th बोथ कंबाइंड। ठीक है। दोनों के लिए जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट हो जाएंगे। अब जैसा कि उस समय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका बेटा प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होंगे, तो बहुत जल्द एग्जाम्स के शेड्यूल आने के भी चांसेस हो जाएंगे। और उसमें ये भी मेंशन करा गया बेटा कि आपके एग्जाम्स के शेड्यूल यानी आपकी पेपर्स की स्टार्टिंग लगभग 15 फेब से हो जाएगी। अब 15 फेब का नाम आया बहुत सारे लोगों की हद गंभीर कि यार उससे पहले तो 14 फेब आने वाला है, मेरे तो अरमानों में पानी फिर गए। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी, बहुत सारे लोगों के, कुछ इधर कुछ इधर, बहुत सारी जगह पे मल्टीपोलैरिटी की बातें कर रहे हैं हम लोग। प्लस अब ये सोच रहे हो कि यार मैंने सोचा था कैसे मैं एकदम सरप्राइज कर दूं, और बोर्ड ने तो हमें सरप्राइज कर दिया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा। ये एक्सपेक्टेड है कि 15 तारीख को, यानी कि 15 फेब को आपके शेड्यूल्स आने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है और अंदाजा जहां तक है सीबीएसई के रिकॉर्ड्स में कि स्टार्टिंग तो होगी अगर फेब में, तो पूरा चांसेस है कि जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं वो काफी और लोअर डाउन आए। जैसे कि अगर आपके स्टार्टिंग हो जाती है, शेड्यूल बन जाती है, तो जहां तक मेरा कि आपके जो पेपर्स हैं मेन स्ट्रीम के, जैसे कि अगर 10th की बात करो तो एसएसटी, मैथ और साइंस, और 12th की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये और बेटा बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए बायोलॉजी। तो उन लोगों के लिए एक चीज तो ये सीन तो सीनरी बहुत कॉमन है कि इनके ये जो पेपर्स हैं वो हो सके तो 20th फेब या 25th फेब के बाद ही पढ़े, ताकि उनको थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिल जाए प्रिपरेशन करने के लिए। अब आप सोच रहे हो बेटा कि आखिर सर ये क्या कह रहे हैं कि भाई अभी तो समय है ही ना, क्योंकि आज तो आपका, आज क्या था बेटा, आज आपका है 18th, और 18th दिसंबर के बाद तो हम लग रहा है कि लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 दिन, ये लगभग लगभग बेटा 60 दिन, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज का आपको फुल बैकअप मिल रहा है, जिसमें आप एकदम अपने को बूस्ट कर सकते हो कि कैसे हम अपनी पढ़ाई जो भी हमने पीछे पढ़ी उसको फिर से रिकवर कर ली जाए, ताकि एग्जाम्स के लिए फुल प्रिपेयर हो जाए। ये बातें तो होगी होगी ना, ये तो होनी ही है। इसके लिए क्या है, तो मैंने, वो क्यों कह रहा है, वो क्यों कह रहे हैं कि भाई 20 तारीख तक जाए, तो सीन ये बेटा कि जैसे प्रिपरेशन शुरुआत होगी, अब तुरंत तो प्रिपरेशन हो सकती, अभी तो बहुत सारी चीज आपके सामने आएंगे। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे, अब प्रैक्टिकल्स होंगे तो स्कूल जाना आवश्यक हो जाएगा। प्लस उसके बाद प्री बोर्ड्स भी आपके होंगे, स्कूल जो कंडक्ट करते हैं प्री बोर्ड, किसी किसी स्कूल में बेटा एक प्री बोर्ड होता है, किसी किसी में डबल प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराए जाते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक एक प्री बोर्ड तो जहां तक मुझे बेटा खत्म हो भी गया होगा, दूसरी की तैयारी चल रही होगी आप लोग के स्कूलों में। ठीक है। तो ये सब चीजों को, इस बिजी शेड्यूल को कैसे आप मैनेज करेंगे, ये भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोग आज इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर आप लोग की पढ़ाई कैसे करोगे। ठीक है, आपके पास 2 महीने हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने ऐसे, हमने ऐसे तो राउंड फिगर में 60 डेज की बात करी है, लेकिन आप 5 दिन कम ही कर दो, 25 डे, 55 के अप्रोक्स आपके पास दिन बचेंगे, जब से मैं बताऊंगा कब से आप प्रिपरेशन शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा सरप्राइज है, क्योंकि मैं भी बेटा आपके लिए ही
बहुत कुछ लाने वाला हूँ बहुत जल्द आपके अपने ही गीत गोविंद एकेडमी पे। और आप बेटा यहाँ से ही आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते ये रहेगा बेटा कि जो डीपीपीज हैं और नोट्स हैं और जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिबेट्स में आप बस हिस्सा नहीं ले पाओगे बेटा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन में हो, हमारे आसपास मोहम्मदाबाद में अगर आप एग्जिस्ट हो, आसपास में 3-4-5 किलोमीटर के अंदर एरियस में हो, तो आप हमसे ऑनलाइन में भी ये डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑफलाइन में भी डिस्कशन आप कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो बस आपको वो चीज देखने को मिलेगी हमने डिस्कशन में किया क्या था और पढ़ाई क्या थी, ठीक है। तो उन सब बातों में ज्यादा डिटेल जाने से पहले बेटा मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे शो कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको वो चीजें कंफर्म हो जाए। और जैसे बेटा कि आप लोग 10th और 12th के बोर्ड्स में हो, तो आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो अपने आप को काफी काम एंड कंपोज रखना है, ठीक है, ताकि बिखरने नहीं ना बेटा, ठीक है, बिखरना नहीं है, क्योंकि अगर बिखर गए तो फिर बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यही तो समय है बेटा, आपको निखरने का समय है, बिखरने का नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं। तो प्रिपरेशन शेड्यूल हमने बेटा 2022-23 की बात करी है, जो मैंने दिखाया 2022-23 प्रिपरेशन शेड्यूल की बात कर रहे हैं। और जैसे बेटा आपकी एक्सपेक्टेड डेट आई है ना 15 फेब, जिसका मैंने चर्चा करी, आप वहां पे देख सकते हो। तो 15 फेब की एक्सपेक्टेड डेट है कि आपके पेपर्स थ्योरी वाले कंडक्ट हो सकते हैं इस समय, ठीक है। तो जब भी कंडक्ट होंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि 1-2 वीक का समय लगेगा, ठीक है। तो वो जैसे ही आप जनवरी को क्रॉस करोगे, जनवरी के लास्ट वीक आते आते आपको पूरी तरह से सुपर क्लियर क्रिस्टल तरीके से दिख जाएगा कि आखिर पेपर्स के डेट्स कब से है, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने भी बेटा अपने यहाँ भी मतलब ऑफलाइन तौर पे भी यहाँ पे हमने क्लासेस शुरू किए हैं, मतलब क्रैश कोर्स टाइप के, ठीक है। अब क्रैश कोर्स क्या होता है बेटा, तो आप लोग इस डिजिटल जमाने में जानते ही हो क्रैश कोर्स क्या होता है। तो बेटा हमने भी क्रैश कोर्स की अरेंजमेंट करी है अपने यहाँ, लेकिन ये क्रैश कोर्स की अरेंजमेंट बेटा ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन बस बेटा आप जो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, जो वहां पे हम लोग क्विक तरीके से स्टडी करेंगे, वो चीजें आप हमारे यहाँ बेटा देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में डिटेल्स के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना आवश्यक है, क्योंकि हमने बेटा बोर्ड्स में केवल दो, अभी तो जैसा कि पुराना एजुकेशन पॉलिसी है बेटा, उसमें तो बोर्ड्स बस दो होते हैं, 10th और 12th। लेकिन जैसे ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगेगी, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, उसके बावजूद भी हम लोग आपसे बने रहेंगे बेटा कुछ अलग से पैटर्न के साथ, ठीक है। तो इस साल के हम कह सकते हैं बेटा कि बोर्ड्स बहुत तेज अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली साल से, ठीक बेटा, नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट सेशन हम लोग बेटा 2023 के सेशन से, न्यू सेशन से उम्मीद है कि कुछ नई चीजें आपके सामने देखने को मिलेगी। थोड़ा सरप्राइज होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, बहुत आराम है, कट जाएगी, ठीक है। काफी उसमें बेटा आप लोग के लिए काफी प्रॉफिट भी वाली बातें हैं, ठीक है, और काफी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, ताकि आपको बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसके संग भी डीलिंग करने के लिए काफी अच्छी बातें उसके अंदर बताई गई हैं। तो बेटा अगर देखो ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर नहीं कर सकते जैसे गुरुकुल की टाइम थी, लेकिन अभी जो आई है बेटा वो काफी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी है, जिस जो हमारे एजुकेशन लेवल को, इंडियन एजुकेशन को बेटा एक अलग ही लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो वो लगनी थी बेटा 1-2 साल पहले ही, लेकिन लग इसलिए नहीं पाए क्योंकि कोविड था। आप जानते हो कोविड में कितना मारामारी हुई है, ठीक है। तो ये भी सब समस्याएं हैं, ओके। अब आते हैं बेटा बोर्ड्स में हमारे सामने है दो, 10th और 12th, भाई यही यही कैंडिडेट्स बनते रहेंगे। अब लगभग 10-15 लाख ये कैंडिडेट रहेंगे, 8-10 लाख ये कैंडिडेट रहेंगे, लगभग हम बोलते हैं बेटा कि 25 से 30 लाख बच्चों की टेस्टिंग होने वाली है एकदम तगड़ी तरह से, ठीक है। तो इस टेस्टिंग में कौन कौन पास होगा और कौन कौन नहीं पास होगा, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आज यहां हूं आपके सामने तो बेटा ये है कि मुझे मुझे एकदम क्लियरिटी चाहिए कि आपको पास होना ही है। बहुत कमजोर है तो भी, गौर करना बेटा, बहुत कमजोर है तो भी पास होना आवश्यक है, लेकिन अच्छे नंबर लाना और भी मजेदार, मजा आ जाएगा बेटा, और भी मजा आएगा, गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। मजा आएगा जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, आप भी मजा लेना,
ठीक है, आप भी इसको एंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वहां पे तो हम लोग रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, तो अभी बेटा 10th और 12th की बात कर ले हम, तो 10th में बेटा टोटल मेन स्ट्रीम के 5 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। अब जैसा कि बेटा हिंदी इंग्लिश क्लासी सब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम लोग साइड कर देते हैं, मैंने मेंशन कर दिया 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश को साइड कर देते हैं, क्योंकि ऐसा जैसे माना जाता है ना बेटा कि हिंदी इंग्लिश डेली पढ़ने वाली चीजें नहीं है वैसे तो कह भी सकते हो, किसी को बताना नहीं, ठीक है, लेकिन टीचर्स को मत बोलना, वरना हमारे यहाँ तो भाई कुछ भी हो जाएगा, फिर टीचर्स को बोलोगे कि हमने ऐसा बोला है तब तो गर्दा ही मत जाना है, ठीक है लेकिन एक चीज है कि बेटा हिंदी और इंग्लिश पे अगर आप थोड़ा थोड़ा था कम, मतलब कि पढ़ना ही नहीं, थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि जब समय मिलता है इंग्लिश के पेपर्स का तो वहां पे अच्छा खासा आपके पास टाइम होता है कि आप उसको फिर से रीप्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन खुशी की बात यह है बेटा कि मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि इंग्लिश के जो पोइट्री सेक्शन है बेटा, ठीक है, पोइट्री सेक्शन एंड ग्रामेटिकल सेक्शन दोनों को मैं कवर करने की बेटा पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आपको हेल्प करना है, आपका अच्छा नंबर लाने में पूरी मदद करना है बेटा, ठीक है, फुल मदद करना है आपको अच्छे नंबर लाने में, और अच्छे नंबर आपके आएंगे ही आएंगे बेटा, ठीक है, गौर करना बात को। तो अभी बात करें बेटा, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश की बातें हो गई हम लोग की भाई, थोड़े समय के लिए पढ़ने के लिए, तो सबसे मेन है बेटा ये 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी। अब कहोगे सर एसएसटी का नाम नहीं लियो, एकदम बहुत गंदा सब्जेक्ट है, अरे नहीं बेटा, ठीक है, गौर कर, कोई भी सब्जेक्ट गंदा नहीं है, इंटरेस्ट की बात है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो बढ़िया, नहीं इंटरेस्ट है तो गंदा, ठीक है, जैसे कोई भी आपका सब्जेक्ट गंदा नहीं होता है। स्पेसिफिकली तौर पे बात करो तो लोग हिस्ट्री, भाई बच्चों आप लोग हिस्ट्री को बहुत ताना मारते हो, हिस्ट्री क्यों ही याद करे डेट, आखिर अकबर ने बाबर को मारा, सॉरी ठीक है, आखिर अकबर ने युद्ध लड़ा तो क्यों लड़ा, अरे लड़ा तो हमसे क्या मतलब है, तो ये सब बातें होती हैं, लेकिन एक चीज है बेटा, थोड़ा सा सोचो, अगर माइनर लेवल पे, तो आप हो, आपके फादर हैं, उनके फादर थे, अगर हैं तो ठीक है, थे तो कोई बात नहीं है, तो क्या आपको अपने फादर के बारे में जानना आवश्यक है? एकदम आवश्यक भी है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, उनके फादर को उनके फादर के, यानी कि आपको अपने अपने प्री जनरेशन के बारे में, पिछली जनरेशन के बारे में जानना मजा नहीं आएगा, तो मेरे दादा ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरे पर दादा ये थे, मेरे पर दादा वो थे, पर दादा थे, ये सब चीजें बेटा यही तो है हिस्ट्री, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? है इंटरेस्टिंग, लेकिन बेटा जैसे आपके सामने परोसा जाता है इसको ना, पूरा का पूरा एकदम एकदम बेटा एकदम गंदगी फैल जाती है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसके तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान के चलो कि आपको खाना खाना है, तो जब खाना आपके सामने आएगा ना तो क्या होगा, एक कटोरे में दाल होगी, चावल होगी, सब्जी होगी, दही होगी, मिठाइयाँ होगी, जलेबियाँ होंगी, रायता होगा, फैलाना नहीं है, खाना है, ठीक है, रायता होगा, सब कुछ होगा, दाल चावल रोटी से पापड़ रखा हुआ एक तरफ सजा के मार, 52 भोग है एकदम, और आपके सामने बेटा परोस दिया, ठीक, अब परोस दीजिए, कितना अच्छा लगेगा आपको खाने में, कहोगे यार एकदम आज दिल खुश हो गया, आज एकदम मजे आ गया, है ना। अब ये था बेटा केस 1। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस वही खाना बेटा सबको आपस में फेंट के, घुमा के और ला के दे दिया जाए, क्या आप खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे, आपको बेटा घृणा हो जाएगी उससे, उस सब्जेक्ट से, उस खाने से घृणा हो जाएगी, कहोगे हम कभी नहीं खाएंगे, खाना पसंद ही नहीं है। तो ये बताओ बेटा कि क्या खाना खराब था? नहीं, बोलो नहीं था ना, लेकिन जिसने परोसा है, मैं किसी भी बेटा स्पेसिफिक या किसी भी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कि खाना परोसता हुआ गलत तरीके से तो भाई कैसे आप खाओगे बढ़िया से, बताओ, नहीं खा सकते ना। तो भाई परोसने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि खाना कैसा है, अच्छे से परोस दिए, यही 5 स्टार की बात कर लो यार, 5 स्टार में
वही समोसा 5 स्टार में ये एक तो बड़ा सा थाली, उसके ऊपर एक समोसा डिजाइन में चटनी और एक पुदीना का डंठी लगा दिए होंगे और पूरा ऊपर से जीरा मिर्च और पूरा बढ़िया सजा के चारों तरफ फूल मोमबत्ती कैंडल एसी और उसके बाद ला के परोस दी। लो बिल कितना है? 1001 रुपया। बताओ एक समोसे का 1001 रुपया कौन देगा? लेकिन बेटा गौर करो परोसने का तरीका। समोसा भले ही सस्ता है, परोसा गया है महंगा, लेकिन क्यों परोसा गया है? परोसने की दाम ले जा रहा है बेटा, परोसने के तरीके का आपसे पैसा ले जा रहा है कि कैसे कितने बेहतर तरीके से आपको ये सामने ला के दिया गया कि खा के मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, बात समझ। लेकिन अभी मान चलो बेटा भंडारा हो रहा है मंदिर में, ठीक है, मंदिर भंडारा हो रहा है, ये 10,000 लोग आए हैं, क्योंकि काट तो होता नहीं है, जिसको मन करे वो आ जाता है। ठीक है, मनाई नहीं होती है, फुल खाना होता है। ठीक है बेटा, तो आगे 10,000 लोग, अब इतने लोग ही नहीं है वहां पे कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उन सब लोगों को हैंडल कर सकें, तो कोई खाना खा पाता है, कोई खाना नहीं खा पाता। तो है कि नहीं बेटा? ये बताओ, परोसने के तरीका इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो यही मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था आपसे, बस यही इंपॉर्टेंस की बात। और यही इंपॉर्टेंस बेटा हर एक सब्जेक्ट में देखा जाता है, हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब कुछ बेटा हर जगह ये इंपॉर्टेंस है। परोसने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई बेटा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट गंदा नहीं है। हाँ, आज के बाद टाइम ना, नॉन सब्जेक्ट इज गंदा, एवरी सब्जेक्ट इज गुड। ठीक है, इफ वी वांट। चलो, तो बेटा साइंस, अब एसएसटी की बात थी, तो एसएसटी में हिस्ट्री है बेटा। हिस्ट्री में क्लास 10th में टोटल 5 चैप्टर आने वाले हैं हिस्ट्री के फाइनल में। ज्योग्राफी में बेटा 7 आएंगे, आपके पॉलिटिक्स में 5 चैप्टर आएंगे और इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर आएंगे। तो टोटल हम अगर इसकी काउंटिंग करते बेटा तो इस होता है 22, यानी आपको बेटा एसएसटी में 22 चैप्टर पढ़ने हैं एकदम। ठीक है, 22 चैप्टर पढ़ लिया, आपके बेहतर से बेहतर अंक आने वाले हैं। एक और इसमें बेटा आपकी राज की बात बता दूं तो एसएसटी का हिस्ट्री का या जो भी एसएसटी का पेपर होता है बेटा बोर्ड का, उसमें लिखना होता है बहुत, तो लिखने से आप कोताही नहीं करना, एकदम लिखोगे मन से, नंबर मिलेगा मन से। थोड़ा कम आ रहा है चलेगा, पर लिखना है दबा के एकदम, पेपर के आखिरी पन्ना तक, सियाही के आखिरी इंक तक लिखना है बेटा। जब तक इंक पना ना मार दे, पेपर कहे ना कि भाई छोड़ दो हमको, ठीक है, तब तक लिखते जाना है। ठीक है, अब ये सोचोगे कि सर लिखना क्या है भाई, पढ़े तो हम लोग कुछ है ही नहीं। तो बेटा एक बात हमेशा गौर करना, ठीक है, एसएसटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एकदम सब कुछ जो चीज आपने कभी जानता है, नहीं। एसएसटी में बहुत सारी चीजें होती है जो आपके आसपास हो रही होती है या फिर हो चुकी होती हैं, उसी को तो एसएसटी कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है। ठीक है, ज्योग्राफी जो आपके आसपास हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो आपके पैसे में हो रहा है, आपके पॉकेट में जो हो रहा है। ठीक है, आपके पॉकेट में जो डाका पड़ रहा है या फिर जा रहा है, इकोनॉमिक्स हो गया। और अभी बात करो बेटा पॉलिटिक्स, तो जो आपके भेजे में चल रहा है वो पॉलिटिक्स है। बताओ, तो ये सब चीजें तो चल रही है ना, क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? क्या है, बस ये कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, अपना मिर्च मसाला हो, बना के मस्त तड़का मार के एकदम बेटा क्वेश्चन का आंसर लिख दो, नंबर तो मिलके चप्पड़ फाड़ के नंबर मिलेगा एकदम, गारंटी बता रहा हूं बेटा। ठीक है, वैसे बेटा हम लोग अभी क्रैश कोर्स की बात कर रहा था मैं ना, अभी इसके बारे में भी क्रैश कोर्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद मैथ्स। मैथ्स में बेटा टोटल 14 चैप्टर हैं, क्लास 10 में टोटल 14 चैप्टर मैथ्स में है। और मैथ्स के 14 चैप्टर क्या है सीन भाई? मैथ्स के 14 चैप्टर में, तो मैथ्स के 14 चैप्टर में हमको लगता है बेटा कि एक ही चैप्टर है जो जहां तक मतलब सब्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी कि एलिमिनेट हो गया है, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, बाकी सारे सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, प्लस उन कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक या कुछ पार्ट भी कटे हुए हैं। तो उनको भी बेटा जब हम लोग क्रैश कोर्स की बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, लाना शुरू करेंगे, तो उन सबको कवर उसमें कर दिया जाएगा, सिलेबस देख लिया जाएगा बेटा। ठीक है, वो भी चीज है। तो ये आपके पास 14 चैप्टर है बेटा। टाइम है आपके पास कितना? लगभग 2 महीने। 2 महीने का मतलब बेटा 14 चौका 56, यानी बेटा एक चैप्टर पे आपको 4 दिन का समय मिलेगा मैक्सिमम, नहीं मिनिमम 4 दिन, मैक्सिमम आप डिपेंड करता है क्या डेट है। तो बेटा 4 दिन का समय मिलेगा आपको एक चैप्टर पे लगभग।
अब 4 दिन में बेटा आपको एक चैप्टर एनसीईआरटी की कौन सी बड़ी बात है भाई, लगा ही लोगे एकदम। भाई साल भर से लगाए हो तो क्यों लगा लोगे। अब मैटर फंसता है बेटा कि जिन्होंने साल भर में नहीं लगाया है और अब सोचा कि चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, उन्हीं के लिए सुनो बेटा। और जब ऐसा सीन आता है ना तो आप हमारे हमारे साथ एकदम बने रहो बेटा, ठीक है, एकदम बने रहो, कहीं और अपने पैसे वेस्ट मत करो। पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं कि हमारे साथ बने रहो बेटा। 25, ठीक है, याद रखना डेट, 25 दिसंबर, ठीक है बेटा, 25 दिसंबर से हमारी क्रैश कोर्स क्लास चलेगी। और वो क्लास बेटा हम ऑनलाइन भी आपके लिए रखेंगे यही इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप इसके साथ बने रहना बेटा, ठीक है। अभी इसके ऊपर बहुत ही ब्रीफ चर्चा करेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा ये चीज बार बार कह रहा हूं कि आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है साल भर वो भी कर सकते हैं कमाल। चलो अब कर देते हैं धोती फाड़ के रुमाल। चलो आ जाओ। तो मैथ्स हो गया बेटा 14 चैप्टर, लगभग इसमें मिलेंगे आपको 4 दिन बेटा, ठीक है, पर चैप्टर पे आपको घर पे करने के लिए, ठीक है। कोई बहुत बहुत कम समय नहीं है, अच्छा खासा समय है बेटा, एक चैप्टर पे 4 दिन अच्छा समय है, ठीक है। चलो उसके बाद करें साइंस बेटा। साइंस में बेटा टोटल हो गए आपके 5 फिजिक्स में चैप्टर हैं, 4 केमिस्ट्री में हैं और 5 बायोलॉजी में हैं। अब इतने चैप्टर हैं, मैंने टोटल 5 5 10 14 चैप्टर इसमें बेटा। तो अगर राउंड फिगर में सोचो ना तो 4 डेज इसे भी मिलते हैं, इसे भी 4 डेज मिलते हैं, मानी इस चैप्टर को भी 4 डेज मिलेगा और आपको ये दोनों को करना है। प्लस इसमें एसएसटी भी रहेगा, एसएसटी का तड़का मार देना, मस्त खाना तैयार होगा, एकदम खा के मजा आ जाएगा बेटा एकदम, ठीक है। और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा और वही बताएगा कि आपने अपना भोजन कैसे परोसा, ठीक है। गौर करना बेटा, साल भर से भोजन बनाए हो, ये साल भर से ज्ञान लिए हो और कैसे आप परोसते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। तो अच्छे से परोसना है, इतना दिमाग रखना बेटा, क्योंकि परोसने के भी स्टाइल पे चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम एक सेपरेट चर्चा करेंगे बेटा जिसमें हम लोग बताएंगे कैसे आपको किसी भी आंसर्स को क्या करना है, प्लॉट करना है, किसी भी आंसर्स को देना है, किस तरीके से देना है ताकि आपको दिक्कत का सामना कभी ना करना पड़े बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। चलो उसके लिए भी रेडी रहना बेटा, बहुत जल्द आएगा वो भी। चलो एसएसटी हो गया बेटा, यहाँ पे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश की बात क्या ही करें हम लोग, इंग्लिश के बारे में हम बता ही चुके हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें हैं जो 10th के बोर्ड्स रिलेटेड हैं। टोटल आपके पास लगभग बेटा 60 डेज, यानी 55 to 60 डेज का समय मिलेगा आपको बेटा, ठीक है, 55 से 60 दिन का। और इन्हीं 2 महीनों में आपको बेटा गर्दा फाड़ उड़ाई एकदम इतना पढ़ लीजिए कि एकदम किताबों में से धुआं निकल जाए बेटा, ठीक है, कहीं और से नहीं, किताबों में से कह रहा हूं मैं, ठीक है। एकदम पढ़ क्लास में इस एकदम घर में रूम में एकदम चिपा कर दो एकदम, हर तरफ जहां भी देखो फार्मूला, जहां भी देखो फार्मूला, जहां देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये वो एकदम चाप दो बेटा, ठीक है। और फिर बाकी अगर कोई भी हेल्प चाहिए बेटा मैं हूं, मैं आपके साथ हमेशा हूं, आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। चलो तो ऐसे करके बेटा 10th की बात हो जाती है यहीं पे समाप्त, जो हमने यहाँ पे दिखाना चाहिए था। अब क्रैश कोर्स की बातें कर लें। क्रैश कोर्स की क्या बात है बेटा, तो क्रैश कोर्स का सीन है बेटा ना कि हमने क्या रखा है कि भाई जो बच्चे साल भर पढ़ाई किए हैं और जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, दोनों के लिए हमने ऑफलाइन बेटा क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग की है, ठीक है। और उस क्रैश कोर्स के लिए उसका जो बेटा एजुकेशनल मतलब कि पढ़ाई वाला जो वीडियो रहेगा, जब हम पढ़ाएंगे बेटा ऑनलाइन क्लास जब देंगे, जब क्लासेस पर पढ़ाएंगे, वो वाला वीडियो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बेटा जो डिस्कशन किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, उसका भी प्रयास करेंगे आपको देने के लिए। लेकिन बेटा मैं प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, जितना स्पेस रहेगा उतना ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बेटा कि कंप्लीट से कंप्लीट जानकारी पूरी जाएगी और कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर बेटा हमसे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे आसपास हो बेटा, ठीक है, अगर गीत गोविंद एकेडमी के आसपास हो तो आप सीधा सीधा हमसे संपर्क करो बेटा, ठीक है। और बाकी आपका स्टार्टिंग हो जाएगी क्लास, ठीक है। और बेटा वैसे इस प्लेटफॉर्म पे गीत गोविंद एकेडमिक प्लेटफॉर्म बेटा ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ऑनलाइन फ्री है, ऑनलाइन में कोई चार्ज नहीं है क्योंकि हमने आपको देने वाले हैं फ्री में। ऑफलाइन में बेटा चार्ज है, ठीक है, तो ऑफलाइन आना तो चार्ज हम आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ चलो उसके बाद करते बेटा इसके क्रैश कोर्स की। तो बेटा इसके क्रैश कोर्स का नाम रखा है हमने बेटा अशोका। क्या नाम रखा है? अशोका।
और अशोका नाम क्यों रखा है बेटा, इसके बारे में जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 10th का क्रैश कोर्स तो चर्चा करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। अशोका एक सम्राट थे बेटा, ठीक है, सम्राट थे हमारे भारत के। और भारत के अंदर उनके पास इतना वर्चस्व था बेटा ना, इतना वर्चस्व था कि उन्होंने बहुत कुछ इस जिंदगी में हासिल कर लिया। तो इन्हीं की कहानी होगी बेटा, इन्हीं को पूरी तरह से हम लोग मेन किरदार मानते हुए और पूरे क्रैश कोर्स को इनके इर्द गिर्द घुमा के और आपको टोटल ज्ञान दे दिया जाएगा बेटा, ठीक है। अब फिर अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको किस तरीके से अरेंज करते हो, ठीक है। बाकी हम भी हेल्प करेंगे बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। चलो, तो ये हो गया बेटा अशोका बैच जो हम क्लास 10th के क्रैश कोर्स के लिए लाए हैं। क्रैश कोर्स क्लास 10th में इसका नाम रहेगा बेटा अशोका बैच। और अशोका मतलब बेटा कि महाराज सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बेटा लगभग सभी जानते होंगे। तो इन्हीं की स्टार्टिंग होगी बेटा टोटल। और ये सब कुछ इन्हीं के अंदर में सब कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। ओह ये तो बायोलॉजी हो गया, ठीक है। सब कुछ सब कुछ इसी बैच के अंदर हम लोग टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके चले, तो ये हो गया बेटा। और भी जो चीजें हैं इसके अंदर तो वो है बेटा कि इसकी स्टार्टिंग हम 25 दिसंबर से करने वाले हैं बेटा, ठीक है, इस क्रैश कोर्स की। और 55 से 60 दिन से ऐसे आप लोग के पास समय है, लेकिन हम जब क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे बेटा ना तो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि चैप्टर टोटल ये 14 चैप्टर इसके और 22 चैप्टर्स इसके बेटा, तीनों के कंप्लीट चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से एलोब्रेशन के साथ आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। और बेटा यहीं पे एकेडमी में ही, किडविन एकेडमी में ही आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। नाम हो बेटा क्लास 10th अशोका बैच, ठीक है। जो क्रैश कोर्स का बैच है बेटा क्लास 10th अशोका बैच है ये। इसके अंदर आप सारी की सारी वीडियोस बेटा वहां से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल मस्त पढ़ाई कर सकते हो। कोई दिक्कत हो बेटा तो मैं उसके लिए, ठीक है। ये बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहोगे सर कितनी बार बोलोगे बेटा, हम लोग का जुड़ाव यहाँ से है आप लोग के, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से लिंक रहेंगे तो फिर क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, जब तक भगवान ने चाहा तब तक। हाँ ऐसे कैसे कह सकते, भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा बेटा मैं, ठीक है, भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा, आप दिल पे मत लेना। चलो तो बेटा यहां तक 10th का खत्म हो गया। तो बेटा 10th वाले बच्चे अब इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए समाप्त हो गया है। यहां से आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है। अब आता है बेटा 12th वालों के लिए, या फिर अगर चाहो बेटा 10th वालों तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ के बाद अब 12th की बारी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको बताना है कैसे कैसे क्या क्या सीन है, ठीक है। अब बेटा 12th वालों कैसे हो, मन लग रही है कि नहीं लग रही है, एकदम चाप दियो बेटा इस साल एकदम, हाँ एकदम नंबर आना चाहिए एकदम, ठीक है। चलो तो बेटा फिजिक्स के वैसे स्पेशली बात करें बेटा, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 है। और यहाँ मैथ्स के बाद बेटा एक और आता है बायो, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया, भूल गया, सॉरी, ठीक है। बायोलॉजी वाले एकदम आलम टेंशन ना लेंगे, हम लोग सबके साथ हैं, सबको इक्वली बिहेविंग करते हैं हम लोग। चलो तो बेटा हम लोग बात करेंगे इसमें फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है, क्योंकि बेटा अभी हमारे हाथ में यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए बेटा टोटली आपके लिए एकदम भर भर के वीडियो और पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज लाने वाला हूं, ठीक है। सॉल्यूशंस भी लाऊंगा बेटा, देख लेना, गौर करना बात। इस बार हम लोग क्रैश कोर्स में बेटा सॉल्यूशंस की बातें करेंगे। और 12th में बेटा हमने अलग अलग बैच बना के रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग बेटा, फिजिक्स में हमने बैच बनाया जिसका नाम है बेटा रमन बैच, मस्त एकदम। सीवी रमन का नाम जानते हैं ना बेटा, सीवी रमन नोबेल प्राइज वाले, हाँ वही, उन्हीं का है ये रमन की बात करेंगे हम लोग। तो इनका नाम है बेटा, क्लास 12 के फिजिक्स का बैच का नाम रहेगा बेटा रमन बैच, ठीक है, एकदम झकास वाला। और यहाँ बेटा था इनका अशोका बैच। अब बेटा मैथ्स के लिए हम लोग ने फाइनल किया है बेटा, ठीक है। मैथ्स के लिए है बेटा आर्य बैच, क्या है बेटा, आर्य बैच। अब क्या डिफरेंस है भाई, अब इसमें तो हो गया 10th वाला भाई, अब आते हैं 12th वाले में।
क्योंकि हमने बेटा इन सब में से बस इन्हीं दो पे फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास जो सुविधाएं, हम इनसे आपको यही दो सब्जेक्ट्स की कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स तक साथ में हम रहेंगे बेटा इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। बाकी अब ये मत करना कि सर केमिस्ट्री भी, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री के लिए अभी हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं लाने वाला हूं बेटा उनको भी। ठीक है, उनको भी लाएंगे, केमिस्ट्री भी लाएंगे, बायोलॉजी भी लाएंगे, एकदम आपके लिए एकदम जी जान लगा दीजिए बेटा कि आप लोग बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, और साथ में बेटा ये चीज रहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि भाई एक जगह है जहां पे हम फ्री में क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जरूर बताना बेटा। ठीक है, कि फ्री में क्रैश कोर्स मैं करवाने वाला हूं, बस मैं ओनली फॉर फ्री, कोई एग्जाम नहीं लूंगा, कोई चार्ज नहीं बेटा, एकदम फ्री फ्री। ठीक है, सब कुछ यहीं पे रहेगा। और आप लोग के लिए बेटा 12th के लिए जो बैच रहेगा वो रमन बैच रहेगा। तो बेटा प्लेलिस्ट नाम रहेगा क्लास 12th रमन बैच। ठीक है, इससे करके रहेगा। और आप लोग के जो मैथ्स का जो प्लेलिस्ट होगी वो होगी क्लास 12th मैथ्स आर्य बैच। ठीक है बेटा, क्लास 12th फिजिक्स रमन बैच, क्लास 12th मैथ्स आर्य बैच। ठीक है, और क्लास 10 के लिए बता दिया, क्लास 10th बैच अशोका। ठीक है, अशोका बैच रहेगी। तो बेटा ये दोनों के अंदर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि टोटल 14 चैप्टर्स हैं। और बेटा इसमें भी ना अगर हम इसको डेडलाइन मानते ना, सोच लो कि अगर हम 15 फरवरी को डेडलाइन मानते हैं तो भी हमारे पास लगभग 55 से 60 दिन का वक्त बचेगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं बेटा, 25 दिसंबर से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा दिन है 25 दिसंबर, जिसको कहते हैं बड़ा दिन। ठीक है बेटा, क्रिसमस डे कहते हैं इसको। तो क्रिसमस डे से ही हम लोग स्टार्टिंग करने वाला बेटा। ठीक है, ताकि आप लोग के जीवन में भर भर के खुशियां ला दे। ठीक है, हाँ, कुछ और नहीं समझना, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटा फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमने 14 चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने 14 चैप्टर पढ़ाने हैं बेटा। ठीक है, और मैथ्स में 13 चैप्टर पढ़ाने हैं। तो इन 14 और 13 के कंप्लीट वीडियोस बेटा जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को अपने ऑफलाइन मोड में, तो उस समय के वीडियोस आपके लिए मैं ला के रखूंगा बेटा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं ये भी ट्राई करूंगा बेटा कि जो भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं वो भी वीडियो, जैसे पहले हमने ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस आपके सामने प्लॉट करके दिए हैं, उससे भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस आपके सामने लाके दूं। ठीक है बेटा, और जो भी चीजें हो सके कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूं, वो भी चीजें बेटा मैं मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, आप उसको देख के एकदम मन से समझेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो पता ही है ना, सीधा कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप चैट, हम लोग साथ रहेंगे बेटा। ठीक है, कहीं जाने वाले। तो नेक्स्ट है 14 फिजिक्स में बेटा रमन बैच में हम लोग टोटल 14 चैप्टर पढ़ेंगे, और इसमें बेटा लगभग ना 4 दिन मिलेगा आपको, यानी कि मेरे हिसाब से फिजिक्स में भी 4 दिन आपको हर एक चैप्टर मिलेगा, क्योंकि 4 चौका 56 हो जाता है, तो 4 डेज मिलेंगे। 4 डेज बेटा 2 डेज का हमने बेटा थ्योरी क्लासेस रखी है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, 2 डेज की थ्योरी क्लास रखी है, यानी कि 2 दिन तो आपको वीडियो लगातार मिलने वाला है। उसके बाद एक दिन बेटा हमने डाउट क्लास रखी है, तो आप भी बेटा उस दिन डाउट क्लास कर सकते हो। ठीक है, और बेटा मैं ये सब शेड्यूल ना, ये सारे शेड्यूल्स मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप उसे देख के सीधा हमसे आप कांटेक्ट में रहोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है कि चौथे दिन ऑफलाइन मोड में बच्चे, हम सवाल पूछेंगे बच्चे से, या हम आपसे पूछ सकते हैं, आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा मैथ में बात करें तो मैथ में बेटा लगभग 13 चैप्टर है। तो अगर हम इसकी बात करें ना, तो इस वाले बात करें तो लगभग 5 दिन मिलते हैं बेटा। 5 दिन बहुत ढेर होते हैं, 5 दिन बहुत काफी होते हैं। ठीक है, उन 5 दिनों में हम लोग बात करेंगे बेटा कि हर एक सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटीज के जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम, प्लस उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मैं आपको समझ दूंगा बेटा। ठीक है, मैथ्स में कैसे उसको समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, मैथ्स रिलेटेड, प्लस बेटा एकदम 100% ट्राई करना है मैंने कि आपके लिए सॉल्यूशंस भी लाऊं। ठीक है, सॉल्यूशंस भी प्रयास करना बेटा कि सॉल्यूशंस लाऊं। इसे सॉल्यूशंस लाना इतना आसान तो नहीं बेटा, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई सुपर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो
तो बेटा ये हो गया मैथ्स के 13 चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजी में भी है बेटा, अब उस जानकारी नहीं है, हम लोग मैथ्स वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने अपने बेटा टीम से कहूंगा कि अगर कोई है जो बायोलॉजिस्ट की जानकारी रखता है तो हम बायोलॉजी के लिए आपके लिए लाने वाले हैं 12th के लिए, ठीक है। भले 11th के लिए नहीं लाए पर 12th के लिए तो लाने वाले हैं, अगर मिल गया तो ला दे जाएगा, कोई रोक नहीं सकता बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं बेटा हम लोग केमिस्ट्री। अरे भाई केमिस्ट्री तो अभी वो भी सीन है बेटा यही कि टीम में भी थोड़ी कमी है, हमारी टीम मेंबर थोड़ी छोटी है, लेकिन आप लोग की बेटा हेल्पफुल रहेगी, आप लोग एकदम फोकस्ड रहोगे तो मैं बताता हूँ बेटा कि आप लोग के लिए केमिस्ट्री में ला दूंगा और गर्दा केमिस्ट्री चलेगा बेटा, ठीक है। हाँ तो हमें लगता है बेटा न्यू सेशन में हम लोग केमिस्ट्री भी साथ में रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग फोकस रहोगे तो हम भी फोकस रहेंगे भाई, फोकस रहेंगे, केमिस्ट्री भी आएगा नए बैच से, एकदम निश्चिंत रहो। तो केमिस्ट्री 10th हो गया बेटा, 10 चैप्टर है। अगर हम इस पर चर्चा करते हैं ना तो लगभग 55 साल लगभग बेटा 6 दिन मिलेंगे आपको, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हुआ यूं ना बेटा कि केमिस्ट्री में चैप्टर ज्यादा हैं, लेकिन सीन क्या है कि बहुत सारा सिलेबस कट गया है। अब हमको समझ नहीं आता कि भाई ये सब सीबीएसई सिलेबस काट रहे हैं, तो काट रहे हैं तो आपको तो मजा आ रहा होगा, कुछ बच्चों को अरे बहुत बढ़िया कट गया तो, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कटना मजा नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या आपको 12 के बाद पढ़ाई नहीं करनी है? हाँ बोलो, करनी है ना पढ़ाई, बोलो भाई, करनी है ना, करनी होगी, एकदम होगी भाई करनी। तो जब 12 के बाद आपको जाना है जेई में, नीट में, मेंस, एडवांस, आईआईटी और एनडीए सीडीएस में जाना है बेटा, तो केमिस्ट्री आना चाहिए ना भाई। जेई में और नीट में केमिस्ट्री भर भर के होता है भाई, 720 नंबर के होते हैं ना, तो 120 क्वेश्चन तो होते हैं नीट में केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर कटे हुए हैं, अब 6 चैप्टर, फिर पढ़ोगे क्या? अगर उसमें से क्वेश्चन आ गए तो हो गया तुम लोगों का। अब क्या होगा, अब जाओगे 12th पास करके जाओगे तैयारी करने के लिए, फला फला जगह जाओगे, जो भी सब कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए, जो जेई नीट हम पढ़ा रहे हैं, जेई नीट सब कुछ फाउंडेशन कोर्स दे देंगे, क्या मतलब? सीबीएसई क्या है, मजाक बन के रह गया है। ये सब मजाक सही में हो रहा है बेटा, ठीक है। देखो अभी तो आप सोचोगे कि यार ये क्या कह रहे हैं सर, बेकार बेकार बातें। मेरे को बेटा मैंने लगता है ना कि जो भी सिलेबस बना हुआ है उसमें कटिंग नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, कटिंग कर दिया, कौन से सारे के सारे स्टूडेंट 95 प्लस करने वाले हैं, कटिंग करने के बावजूद नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है ना बेटा, क्योंकि दिमाग बढ़ गया भाई सिलेबस कम है, चलो हो जाएगा, फिर भी हो नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए बेटा मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर कोई भी सीबीएसई का बंदा ये बाइट, मेरा ये वाला बाइट अगर देख पाएगा तो मैं बताता हूं कि सर सीबीएसई डियर सर, आप सिलेबस रिड्यूस ऐसे मत किया करो, बहुत दिक्कत होगी बच्चों को फ्यूचर में, जब वो प्रिपरेशन में जाएंगे, जब वो कंपटीशन में बैठेंगे, क्या जानेंगे, उनको क्या आएगा, उनको ही बताओ क्या आएगा आप लोगों को, अगर जब कंपटीशन में जाओगे तो बोलो क्या आएगा, कुछ नहीं। अब बैठ के झुंझुना बजाना वहीं पे, क्या मतलब है। चलो ठीक है, मैथ्स वाले तो थोड़े हैं, फिजिक्स में और मैथ्स में मेंटेनेंस कर लेंगे, बायोलॉजी वालों को क्या सीन है भाई, बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री पढ़ना ही होता है, मन लगता ही है, वैसे केमिस्ट्री दोनों के लिए है, कटिंग कर दिया तो सबका बेकार कर दूंगा बेटा, ठीक है। क्योंकि होता ही है ना कि जेई नीट का जो पेपर होता है उसमें जो केमिस्ट्री होती है ना, फुल एनसीईआरटी होती है, फुल एनसीईआरटी, ठीक है। जैसा मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, फुल एनसीईआरटी होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। फुल एनसीईआरटी होगी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हो तो पेपर एकदम सॉल्व होगा यार, एकदम देखते देखते कट 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 लगाओगे एकदम नंबर आएगा। अब सोचो सब कट गया है, अब भाई नीट में तो क्वेश्चन पूछबे करेगा, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, 12th का रिड्यूस हुआ है, जाओगे बैठोगे फक मार देगा, इक्का हो गए भैया, इक्का हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो अब मैथ्स ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स ऐसे जा रहा है, केमिस्ट्री ऐसे जा भी रहा है, और यार पढ़ ही नहीं की, बताओ कोई मतलब है उसका, ये बताओ। बेटा मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं ये वाली बात बेटा बिल्कुल लॉजिकल बात बता रहे हैं कि यही चीजें हो रही हैं। अब धीरे धीरे सिलेबस हर साल रिड्यूस होती जा रही है, बच्चों को लग रहा है कि अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत, लेकिन बेटा बहुत बढ़िया नहीं है ये, आप लोग के संग खिलवाड़ हो रहा है बस, ठीक है। अगर बेटा देखिए, जब सपोज कि आज सिलेबस 10 चैप्टर आया है, तो भी जितना नंबर आया ना आएगा ना बेटा आप लोग का रिजल्ट में, उतना ही चैप्टर अगर पूरा रहेगा तो भी उतना ही आने वाला है, क्योंकि पढ़ोगे तो आप उतना ही ना, पढ़ाई थोड़ा ना इधर उधर कर दोगे आप, बस ये सीन है बेटा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा
सीबीएसई से कि प्लीज सर, प्लीज मैम, प्लीज डियर, आप लोग ये सारे वर्क छोड़ दो, मत रिड्यूस करो कुछ भी, सब कुछ दो एकदम, सब कुछ कम से कम पढ़े तो लड़का एक बार, कम से कम पढ़ेगा तभी तो पढ़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा सीन पूरा क्लास 12 का। ओके, अब अगर बेटे आप लोग 10 वाले अभी भी बने हुए हो तो आपने ये चीज जरूर जाननी है, क्योंकि भाई 10 में भी रिड्यूसेबल है ना यार, 10 में भी तो रिड्यूस हुआ है बहुत सारी चीजें, क्या मतलब है यार बताओ। 10 में लड़का है, क्या रिड्यूस हुआ है, 5 चैप्टर है फिजिक्स में, फिर भी रिड्यूस कर दो एक चैप्टर, 6 चैप्टर में से, क्या मतलब, कोई मतलब है। अब सोचो क्लास 10 की फिजिक्स में बेटा ना सोर्स ऑफ एनर्जी रिड्यूस हो गया, क्या मतलब है उसका, क्या ऐसा हाथी घोड़ा है। सोर्स ऑफ एनर्जी होती, लड़का जानता, स्टूडेंट जानते कि हमारे आसपास कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे एनर्जी सेव करना है, ये सब चीज जानते नहीं जानते, जानते। बताओ वो चैप्टर रिड्यूस करने का आखिर आपका जानकारी कौन है, ये बताइए। आपके पैनल बोर्ड में कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो इतने, मतलब कि कुछ भी, क्या मतलब है बताओ, कुछ भी। भैया उन टीचर से समझना चाहिए कि दिन प्रतिदिन हमें स्ट्रांग बनना है कि वीक बनते जाएंगे, बताइए। पहले के बच्चे स्ट्रांग, धीरे धीरे वीक कर दो, एकदम खत्म कर दो, एकदम सुता दो एकदम जमीनिया में एकदम, क्या मतलब, कोई मतलब है नहीं। तो बेटा मैं तो एकदम ये सिलेबस रिडक्शन के खिलाफ हूं। अब आप में से ही कुछ बोलोगे क्या, यार आप जल रहे हो, अरे नहीं बेटा, जलने की कोई बात नहीं है, बात आप लोग की भलाई की है। मैं बता रहा हूं, जो चीजें आप जाके फाउंडेशन कोर्स में करोगे, अगर वो चीजों का, उन चीजों का खाली रूट भी अगर आप क्लास 12 में जान जाओगे तो वहां जाके जानने में मजा आएगा ना यार। अच्छा सोचो, सोचो एक एग्जाम्पल करते हैं। किसी जगह पे तुम गए हो, एक बार जा चुके हो वहां पे, भले ही आप घूमे नहीं पर जा चुके हो वहां पे, उसका रास्ता तुमको पता है। अगली बार जाओगे तो रास्ता बताना पड़ेगा आपको, नहीं बताना पड़ेगा, पहुंच तो जाओगे ना। अब वहां पे क्या एक्सप्लोर करना है वो चीज आपकी है। तो इसलिए बेटा रूट ही जानो, पर जानो भाई, जानो, अच्छी चीज है एकदम, ठीक है। इसलिए बेटा मैं रिड्यूसल के खिलाफ हूँ एकदम, रिडक्शन इज वेरी बैड थिंग फॉर द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, एकदम बैड है एकदम। हाँ थोड़ा प्रेशर्स का सीन है, लेकिन इसके लिए थोड़ा ना कि सिलेबस रिड्यूस कर दो यार। प्रेशर का सीन हटाना है तो थोड़ा सा करिकुलम में चेंजिंग लाओ, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में थोड़ा बढ़ावा दो। अब सीन क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स हैं सीबीएसई की, जो जो प्राइवेट स्कूल हैं, होता तो है गेम पीरियड उनके करिकुलम में, एग्जाम आते ही दूसरे टीचर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं उनको थमा देंगे, जा भर जाओ में जाके बताओ। अब लड़का जो क्लास में है सुबह से 8 पीरियड में 6 पीरियड पढ़ रहा है दबा के, 2 पीरियड खाली, उसमें 2 पीरियड में गेम है। अब वो गेम नो गेम, टीचर आएंगे नो गेम, सीधा आके घुस के पढ़ाना शुरू। बताओ, अब लड़का 6 बैच पढ़ा है एकदम मन लगा के, अब वो का ही पढ़ लेगा उसमें। इधर टीचर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अरे भाई हमने कंप्लीट कर दिया, क्या कर दिया भाई, कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया, नहीं टेंशन मत लो, बाहर का टुकड़ा देंगे हम आपको, कोई मतलब नहीं यार, इसमें कुछ नहीं रह गया बेटे, कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो ये जबरदस्ती की बात है। अगर आपने, चलो आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लड़के से पूछो आएगा घंटा, नहीं आएगा उसको, बस ये सीन है बेटा, ठीक है। तो भाई जितना भी पढ़ाओ यार ना, जितना भी पढ़ाओ बढ़िया पढ़ाओ, क्या जरूरत है जबरदस्ती उड़ेलने की उसमें कुछ भी। इसीलिए जितना पढ़ाओ बढ़िया पढ़ाओ, ठीक है। एवरी रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, मैं किसी को भी बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें होती हैं बेटा वही बता रहा हूं मैं, कुछ अलग से नहीं, जो चीजें हो रही हैं इस समय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यही बता रहा हूं मैं। ओके, तो इन सब चीजों थोड़ा सा बचेंगे, अपने आप को ओपन करेंगे बेटा, कुछ योग शयोग करेंगे, क्योंकि योग बहुत जरूरी है भाई। इस समय प्रेशर बढ़ने वाला है आपके ऊपर, एजुकेशन का, पढ़ाई का प्रेशर, थोड़ा सा समय भी आप एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू करूंगा मैं तो इसलिए बेटा योग जरूरी है। थोड़ा सा फल फ्रूट खाओ तो ताकि सेहत बने, रात को थोड़ा खाना कम खाओ ताकि नींद जल्दी खुले, और ताकि शरीर में आलस ना हो बेटा, थोड़ा सा फिजिकल कर लो सुबह सुबह ताकि अपने आप को स्ट्रेंथ और पूरा स्ट्रेस फ्री महसूस करो, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा करो, और योग में, हाँ योग में बेटा प्राणायाम कर लो, अलोम विलोम कर लो बेटा, योग नमस्कार कर लो, ईशा क्रिया कर लो, ये 3-4 कर लो एकदम। कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा टोटल, आधा घंटा में आपका एकदम फिट फिट एंड फाइन। कौन है बेटे, किसी को भी, किसी किसी को कुछ भी
कर लोगे एकदम, कुछ भी याद कर लोगे, कुछ नहीं है ये सब, कुछ नहीं है कुछ नहीं, एकदम मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए बेटा आप यूट्यूब पे ही हो, सर्च मार लो योग नमस्कार, ईशा क्रिया, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब, ठीक है बेटा। बहुत करोगे तो सूर्य नमस्कार भी कर लो, एकदम खतरनाक, एकदम गहरा कड़ा थिंग एकदम, सूर्य नमस्कार 5 चीज कर लो एकदम टेंशन फ्री। और फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो आप स्कूल बीच में कर सकते तो मेरा फंडा अपनाओ, ठीक है। 6 बार ऐसा कर लो, एकदम अनफोकस से सीधा फोकस में हो जाओगे एकदम, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आप ही के लिए बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोग का जो नंबर है वो बढ़िया आएगा। सबसे ज्यादा खुशी किसको मिले बेटा, सोचो दुनिया में कौन है ऐसे जिनको जिनको खुशी मिलेगी आपकी तरक्की से। केवल 2 लोग हैं बेटा, गौर करना एकदम, गिनती के बस 2 लोग हैं ना, नेट, ना ज्यादा ना कम। कौन से? पहले पेरेंट्स, बस। दूसरे टीचर्स। इन 2 के अलावा किसी को भी आपके तरक्की से खुशी नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा, आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना, किसी को भी खुशी नहीं होती है। रिश्तेदार और रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, किसी को भी नहीं, केवल बस ये 2 लोगों को खुशी होती है कि आप तरक्की करो, और हम चाहेंगे आप तरक्की करो। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। चलते बेटा, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कदम मच जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इसके बहुत ही डिटेल्स के साथ। और बेटा मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी, कुछ कुछ गुड हैबिट्स, कुछ पढ़ने के तरीके, कुछ टिप्स और कुछ बहुत सारी चीजें आपके सामने मैं इस समय डेली लाते रहूंगा, जब तक मेरा क्रैश कोर्स शुरू ना हो जाए तब तक। और क्रैश कोर्स शुरू बेटा 25 दिसंबर, लगे रहना एकदम, और अपने दोस्तों को बताना, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी बताना, क्योंकि भाई महंगे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाओगे तो क्या करेंगे भाई, बताना, ताकि हम लोग हमेशा गीत गोविंद फैमिली बन के ही रहेंगे, ठीक है बेटा। गीत गोविंद फैमिली में आपके आने का बहुत बहुत ही शुक्रिया बेटा, एकदम आप लोग के ऊपर एकदम माता सरस्वती कृपा बनी रहे। चलते हैं, जय हिंद।